ऐसा कौन सा दरबार है, ऐसा कौन सा श्रृंगार है, ऐसा कौन सा वरदान है जो दिन प्रतिदिन मेरे बाबा की मान्यता बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मात्र 20 मिनट मुझे दीजिए। चाहे मेरे साथ मत गाना, चाहे ताली मत बजाना, मेरी तरफ भी मत देखना, लेकिन बाबा की आंखों में आंखें डाल के इस कथा को सुनिएगा। सुनो सुनाए तुझको है पुकारा साबरे, माँ के पास गए, माँ से कहने लगे, माँ
लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाणधारी की तीन बाणधारी महिमा की तीन बाणधारी महिमा की अब जब इंसान के पास पैसा आता है तो खर्च करने का मन भी आ जाता है। ऐसे ही जब शक्तियां आई तो बर्बरीक का भी मन किया कि मैं इन शक्तियों का उपयोग करूं, क्यों ना महाभारत के युद्ध में भाग लेने जाऊं। मां के पास गए, मां से कहने लगे मां मैं इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कि कन्हैया की सेना कौरवों के साथ है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा जा, लेकिन 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू इन बच्चों को याद रखना, आगे बताऊंगा इन बच्चों का हुआ क्या। मां मौलवी को नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े युद्ध की ओर। अब जैसे मेरी मां शेर पे सवार होती है, भोलेनाथ नंदी पे, ऐसे ही बर्बरीक मेरे बाबा शाम दोनों हाथ उठा के वो नीले घोड़े का असवा खटुवाड़ो कन्हैया जाकर देखो ये बालक कौन है, जाकर देखो ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोलिए तीन बाणधारी की। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, कहने लगे हे बर्बरीक किधर जाते हो। बर्बरीक मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु जब आप हमारा नाम जान सकते हो बिना पूछे तो ये भी जानते होंगे कि हम किधर जाते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं, बताओ किधर जाते हो। कहने लगे महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे क्या महाभारत के युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, तुम्हारी छोटी सी उम्र, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास। बर्बरीक कहने लगे प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, जिसे आप महाभारत कह रहे हैं, एक ही बाण से पूरी महाभारत का तख्ता पलट कर सकता हूं, एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता कहने लगे बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतीक्षा विमान और एक ही बाण से लाखों
कन्हैया ने पांचों पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जानने के लिए कि क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे, एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया। प्रेमियों, लाखों पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण देवता के पैरों के चारों ओर घूमने लग गया। बर्बरीक ने आवाज लगाई, प्रभु पांव हटाओ, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। बोलिए 3 बाणधारी की जय हो। ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक कहने लगे, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का सहारा आज तक तो नहीं देखा ये हारे का सहारा। मेरे अलावा ये हारे का सहारा कौन आ गया? ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया तूने अपनी माता को? अगर तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरी, हे बर्बरी, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और इस वक्त वो शीश का दान किसी 3 महायोद्धा का हो सकता है, भगवान कृष्ण का, अर्जुन का, या तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बचे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग के भक्तों का कल्याण करो। प्रेमियों, इतना सुनते ही बर्बरीक ने निकाली तलवार और कहने लगे, प्रभु ये मार्गी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मार्गी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपने असली रूप में आइए। महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बांके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर बर्बरीक के सामने खड़े हुए। मांगा शीश करा मुर्गी वाले, मांगा शीश करा मुर्गी वाले, मांगा शीश करा मुर्गी वाले, मांगा शीश करा मुर्गी वाले। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि कोई इच्छा है? उस शीश से आवाज आएगी, प्रभु युद्ध खेलने आया था, युद्ध खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को तब तक अमृत पान करा दिया जब तक युद्ध चलेगा। आखिर में पांडव जीत गए। हाँ, होता है ना कि काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो हर घर की कहानी है। अब पांडव युद्ध को जीत गए थे, योद्धा तो बन गए थे, लेकिन खुद को कैसे कहते हैं कि हम योद्धा हैं? पैसा कमाकर खुद को सेठाई कहना सेठाई नहीं। सेठाई वो है
जब गांव बोले अर्जुन कहने लगे चलो कन्हैया से ही पूछ लेते हैं जाके कि युद्ध किसने जिताया। चलो चले मुर्गी पाले के पास, चलो चले मुर्गी पाले के पास, अर्जुन कहने लगे कि प्रभु ये बताओ कि युद्ध किसने जिताया। माधव कहने लगे कैसी बातें करते हो अर्जुन, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर रेड लाइट नहीं होती, सीधी रहती। अर्जुन कहने लगे प्रभु बता दो कि युद्ध किसने जिताया, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि एक है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है, कुछ देर पहले झोली मैंने पसारी थी, चलो तुम भी झोली पसार लो। भक्तों कन्हैया जा रहे हैं बरबरी के पास, दोनों हाथ उठाइए, चलो चले उस शीश के पास, चलो चलो उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अभी तक बरबरीक हैं, लेकिन अब बाबा शाम होने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बरबरीक थे तब भी कन्हैया ने किन नामों से बुलाया, हे बरबरीक, हे तीन बाणधारी, हे शीश के दानी, हे नीले के असवार, हे मारवी के लाल, ये बताओ कि तुमने युद्ध में क्या देखा। उस शीश से आवाज आई कि मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमने देखा। चाहे वो अर्जुन के बाणों के साथ था, चाहे वो भीम की गदा के साथ था, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। तुम कहते हो कि युद्ध तुमने जिताया, तुम पांचों पांडव मिलकर अपने इकलौते पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके। तुमसे शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारे पलड़े में जीत इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ राजवीर भरण था। प्रेमियों, ये बात मेरे कन्हैया को इतनी पसंद आ गई। कन्हैया भी तो दिलदार है ना, मैं अपना श्याम नाम बरबरीक को कहने लगे कि कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी रक्षा ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। आज से अपना श्याम नाम तुझे वरदान में देता हूं। अब रही वचनों की बात, तूने अपनी माता को वचन दिया था, हारे का तू है तेरे इस वचन को वरदान देता हूं कि कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आ जाएगा तू उसका सहारा बनेगा। तूने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा।
मान्यता भी बढ़ेगी। जितनी संगत यहाँ पर बैठी है उनमें से 1% ऐसे हैं जो खाटू जी गए हैं, 99% ऐसे हैं जो खाटू जी नहीं गए, तब भी यहाँ दीवानों की तरह बैठे हो। हाय हाय हाय, कोई तो बात होगी। लेकिन वहां का नशा ऐसा है, एक बार किसी ना किसी बहाने से तुम जाओगे, पहली बार तुम जाओगे, दूसरी बार भी तुम ही जाओगे। लेकिन पहली बार जाने में और दूसरी बार जाने में फर्क है। लेकिन ये जो ऊपर